अरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलो आज तुम्हें एक ऐसे मुल्क की सैर करवाता हूँ जो अपने हुस्न, तारीख, खानों और फैशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम जा रहे हैं इटली। जी हाँ, वही इटली जिसका नाम सुनते ही जहन में रोम, पिज़ा, वेनिस की कश्तियाँ और टस्कनी के हसीन नज़ारे आ जाते हैं। मगर ठहरो, वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी इटली के अंदर ही मौजूद है? और क्या तुम्हें ये भी पता है कि पिज़्ज़ा की जाए पैदाइश कोई और नहीं बल्कि इटली का शहर नेपल्स है? सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इटली में एक पूरा स्पैगेटी म्यूजियम भी है, जहां स्पैगेटी की तारीख और मुख्तलिफ अक़साम को दिखाया गया है। और हाँ, इटली की जोग्राफियाई शक्ल एक लंबे जूते जैसी है, जिसे बूट भी कहते हैं। है ना हैरानकुन? तो चलो अब इन सब बातों के साथ अपनी सैर शुरू करते हैं। दोस्तों, इटली यूरोप के जनूब में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि तारीखी भी है। रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान जैसे शहर हजारों साल पुरानी तारीख संभाले हुए हैं। इटली का ऑफिशियल नाम द इटालियन रिपब्लिक यानी इतालवी जमहूरिया है और ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है, जिसकी करेंसी यूरो है। पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी। अब बात करते हैं हमारी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की। दोस्तों, इटली में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। कहते हैं कि 1,50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं और इंडियंस भी इससे कुछ कम नहीं। ज़्यादातर लोग मिलान, ब्रेशिया, रोम, नापोली और बोलोनिया जैसे शहरों में रहते हैं। ये लोग यहाँ मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हैं, जैसे रेस्टोरेंट, मार्केट, ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट। अब सवाल ये है कि इटली कैसे जाया जाए? तो दोस्तों, इसके कई रास्ते हैं। स्टडी वीज़ा। नौजवान तलबा इटली की मशहूर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आते हैं। टूरिस्ट वीज़ा। सयाहती वीज़ा पर आकर बाज़ लोग यहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं। असाइलम, पनाह गुज़ीन। कुछ लोग गैर कानूनी रास्तों से आते हैं और यहाँ पनाह की दरख्वास्त देते हैं। वर्क वीज़ा, सीजनल वीज़ा। खास तौर पर ज़राअत या मौसमी काम के लिए वर्क परमिट जारी होते हैं। इटली का मौसम बड़ा दिलचस्प है। यहाँ सर्दी भी होती है और गर्मी भी। सबसे ठंडे शहर शुमाली इलाके जैसे बोल्जानो और ट्रेंटो होते हैं, जहाँ बर्फबारी आम बात है, जबकि जनूबी इटली का मौसम ज्यादा खुशगवार होता है। इटली में रहने का खर्च शहर पर मुनहसिर है। मिलान और रोम में किराया ज्यादा होता है, जबकि छोटे शहरों में सस्ता। एक आम आदमी का माहाना खर्च तकरीबन 600 से 1000 यूरो तक हो सकता है। औसत तनख्वाह की बात करें तो एक आम मजदूर या ड्राइवर को 1000 से 1500 यूरो तक मिलते हैं, जबकि हुनरमंद लोग 2000 यूरो या इससे जायद भी कमा लेते हैं। अगर तुम्हारे पास दस्तावेजात मुकम्मल हैं तो इटली में नौकरी मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं। खास तौर पर ड्राइविंग, ज़राअत, रेस्टोरेंट, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, तामीराती काम, ये सब काम आम दस्तयाब होते हैं। लेकिन हुनर हो तो मौके और भी ज्यादा हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी हैं और बाज़ इलाकों में थोड़े मोहतात भी। बहुत सी इतालवी लड़कियाँ पाकिस्तानी या इंडियन लड़कों से शादी कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखो कि शादी के लिए सिर्फ वीज़ा का मकसद ना रखें, वरना नुकसान हो सकता है। असल ताल्लुकात में ही कामयाबी है। क्या इटली जाना चाहिए? अगर तुम मेहनती हो, कानून की इज्जत करते हो और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो तो हाँ, इटली जरूर जाना चाहिए। यहाँ जिंदगी सुस्त है, सुकून है और वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो सकते हैं। कुछ मजीद दिलचस्प बातें। इटली में दुनिया के सबसे ज्यादा यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे के मकामात हैं, जिनकी तादाद 58 है। पिज़्ज़ा और पास्ता की जन्म भूमि यही मुल्क है। हर साल लाखों सयाह रोम, वेनिस और कोलोसियम को देखने आते हैं। यहाँ की फैशन इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन मानी जाती है। दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इटली में ही है। लैम्बोर्गिनी, फेरारी और मासेराती जैसी मशहूर सुपर कारों की जाए पैदाइश इटली है। और हाँ, इटली के मशहूर तारीखी शहर रोम में कोलिजियम के अंदर तुम कोका कोला नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ इसकी इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत सैर इटली के बारे में, एक मुकम्मल और सच्ची कहानी।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना कि अगली बार तुम किस मुल्क का व्लॉग देखना चाहते हो। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक नए मुल्क के साथ।